हे डिवाइन फैमिली, वेलकम। सो आज हम देखेंगे माँ काली के आपके लिए मैसेजेस और क्या कहना चाहती हैं वो आपको, किसी भी सिचुएशन में आप हो, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं वो आपको, वो आज हम देखेंगे। और मेरी वॉइस अगर लो है तो प्लीज़ ईयरफोन यूज़ कर लेना, इससे ज़्यादा लाउडर मैं नहीं बोल पाती। माइक भी यूज़ करती हूँ मैं दो, बट इन फ्यूचर करेंगे ट्राई अच्छा माइक लेने की, या अच्छी क्वालिटी हो वॉइस की। और बैकग्राउंड नॉइज़ेस प्लीज़ अवॉइड करना। सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहना चाहती हैं माँ काली? माँ काली काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, करना चाहती हैं। हो सकता है आपकी सिचुएशन इस टाइम पे कोई टावर मोमेंट से हो सकता है आप गुजर रहे हों। पास्ट पे होल्ड ऑन नहीं करना है, सबसे फर्स्ट मैसेज ये है। माना कि आप काफ़ी चीज़ों में जगल कर रहे हो काफ़ी टाइम से, आपका पास्ट शायद आपको हॉन्ट कर रहा है, कुछ चीज़ें मेमोरीज़ आपको परेशान कर रही हैं, बट आपको उसको खुद को अफेक्ट नहीं करने देना है। माँ काली का सबसे पहला ये मैसेज है। और दूसरा मैसेज है शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओह, मैं पाइल्स रखने वाली थी बट डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, सो आई थिंक पाइल की ज़रूरत नहीं है, ये सबके लिए मैसेज होंगे। सो आई विल रिमूव द पाइल्स, सबके लिए ये मैसेज होंगे। जनरल रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर जो आपको रेजोनेट करते हैं ना वही पिकअप करना आप, ठीक है। सो शेयरिंग इज़ केयरिंग फर्स्ट मैसेज है हमारे पास कि आप जो प्यार, जो केयर की आप वो कर रहे हो ना, चाह रहे हो, वो आपको देनी भी है। जितना आप दूसरों को देंगे, वैसे भी सैटर्न ईयर है तो जितना आप दूसरों को करते हैं ना, अपनी सेल्फलेस सेवा जो होती है, जितना वो करोगे, जितना आप दूसरों के लिए करोगे, उसका मल्टीप्लाई होके आपको आएगा, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट मैसेज है कि आपको जस्टिस मिलने वाली है। माँ काली कह रही हैं कि आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं, जो भी शिकायतें कर रहे हैं, उनको रो रो के जो कुछ भी बता रहे हो ना, वो माँ सब सुन रही हैं, वो सब देख रही हैं, ठीक है। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनती है माता रानी, बट वो उन्होंने आपको इतनी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया है ना, जिन चीज़ों को आप आते हुए देख भी नहीं सकते थे। कई अननोन चीज़ें, कई अननोन अटैक्स वो आपके लिए उन्होंने कंट्रोल किए हैं। आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में आने वाले हो, द एम्प्रेस की एनर्जी, अबंडेंस आने वाली है आपके पास। अपनी केयर करो, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो, 1111, 111, 1010, ठीक है। तो आपके लिए है कि जितना आप खुद से प्यार करोगे, खुद की केयर करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी इमोशनल और ऑल टाइप्स की हीलिंग होगी, ठीक है। हो सकता है आप किसी कार्मिक सिचुएशन में डील कर रहे हो सकता है आपका पार्टनर कार्मिक हो, या आपके कोई भी कार्मिक हो सकता है, पेरेंट्स, या कुछ ऐसी सिचुएशंस में ऐसे लोगों के बीच में आप हो जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप ऐसे लोगों से गेट रीड कर पाओ। आपका सन अपोजिट आया है, अपराइट आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी स्टक है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो लाइट एनर्जी है ना, जो ब्राइट, जो एक्चुअल में आपकी सोल की एनर्जी है, वो ब्लॉक हो रही है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ध्यान, मंदिर जाना, या जिसमें भी आप विश्वास करते हो उनके प्लेस को विज़िट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी एनर्जी को बिल्कुल बेबी लाइक एनर्जी बनाना है आपने, बिल्कुल फ्री, लाइट, ब्राइट। बेबी हंसता है तो सब खुश होते हैं, है ना। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, प्रोटेक्शन में रहना है आपको, हमेशा ग्राउंडिंग रखनी है, ग्राउंडेड रहना है और प्रोटेक्टेड रखना है खुद को। और अपनी सन एनर्जी पे, अपनी जो डिवाइन एनर्जी है उस पर काम करना है आपको, ठीक है। हार्ड वर्क जो भी आपने किया है वो बहुत जल्दी पे ऑफ करेगा। किसी भी फील्ड में आपने हार्ड वर्क किया है, आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, रिलेशनशिप हो, मनी वाइज हो, जॉब एंड बिजनेस, कोई कुछ भी हो,
उसका आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशंस होंगी, ओके, सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि कुछ बीच में ऐसी चीज़ें आपको आए कि वो जो आपको डिस्टर्ब करें। कुछ भी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, कुछ लोग आपको बिट्रे कर सकते हैं, लिटरली किसी चीज़ से आपको, कोई प्रोजेक्ट से बाहर निकाल रहा है, कुछ ऐसे प्लॉटिंग हो सकता है आपकी बिहाइंड हो रही हो, तो बी वेयर, ओके। आपको अवेयर रहना है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। और इन सब से बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आपको माता रानी की जितनी पूजा है उतनी करनी है। जितनी प्रेयर आप उनसे करोगे, जितनी हेल्प आप उनसे मांगोगे, उतना ही आपकी सिचुएशन बेटर होगी, ठीक है। तो माँ कह रही है कि बोलो, मांगो। सबसे ज़्यादा तो है कि पास्ट पे बहुत स्टक हो, पास्ट की वजह से ही आपको सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो आप मेमोरीज़ आपके माइंड में है, या जो भी फियर्स है ना पास्ट से रिलेटेड, कोई भी फियर आपके मन है, वो आपकी स्पिरिचुअल और जो फाइनेंशियल या इमोशनल किसी भी टाइप की ग्रोथ है ना, वो चीज़ें रोक रही हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। जब आप ये सब करोगे, अपने पास्ट को पीछे छोड़ के जब आप आगे बढ़ोगे, तो आप हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर एक फील्ड में। आपकी लाइफ, जो आप भी शादी में मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने सोलमेट से, लवर से, कमिटमेंट जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो तब होगी। पर आपको ध्यान रखना है आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, कौन आपका कार्मिक है, कौन आपका सोलमेट है, ठीक है। चलो जी, माँ काली क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। फाइटिंग, ओके, आपको खुद के लिए फ़ाइट करना है, ठीक है। खुद से फ़ाइट नहीं करना है, खुद के लिए फ़ाइट करना है। इसका मीनिंग ये है कि जो आप खुद से फ़ाइट करते रहते हो, खुद के थॉट्स, खुद के इनसिक्योरिटीज़ भी, खुद को बुरा बोलना, गलत समझना, उस खुद से फ़ाइट नहीं करनी है, खुद के लिए फ़ाइट करनी है। जहाँ आपके साथ गलत हो रहा है, जहाँ पे लोग आपको बिट्रे कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ़ाइट करनी है, वहाँ पे स्टैंड लेना है अपने लिए। माइंड, वही बात जो हमने पहले बात की, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, गलत थॉट्स आपके माइंड में हैं, वही आपको रोक रहे हैं आपकी ग्रोथ को। अपने माइंड को खुद को कंट्रोल करने नहीं देना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ओके। इतना मत सोचो। आपको एक बात बताती हूँ, जो भी हम इमेजिन करते हैं, जो भी हम विजुअलाइज करते हैं ना, वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं कभी ना कभी। हो सकता है आज आप जो भी बुरी चीज़ें सोच रहे हो, वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो वही सोचो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये मैं कोई कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, कहीं से देख के नहीं बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जो भी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है, अच्छी बुरी, सब कुछ दिमाग का खेल है। कुछ भी मैंने इमेजिन किया, वो कभी ना कभी जाके सच हुआ है। आज जो मैं लाइफ जी रही हूँ, आज से मैंने 7-8 साल पहले उसको इमेजिन ही किया था। और उस टाइम पे भी जो भी गलत भी चीज़ें हुई हैं, वो भी दिमाग में सोच सोच के खुद से मैनिफेस्ट कर ली है। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, आप क्या सोचते हो, क्या इमेजिन करते हो, क्या विजुअलाइज करते हो, ठीक है। और क्या कहना चाहती हैं माँ। स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है आपको ऑलरेडी, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को छोड़ दो। स्ट्रेस, जैसे हमने ये बात की कि जो भी विजुअलाइज करते हो, जो भी इमेजिन करते हो, वही मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस ही मैनिफेस्ट होगा, वो बढ़ता जाएगा। जो भी चीज़ आप सोचोगे वो मल्टीप्लाई होगा। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दो, माँ काली ये कहना चाहते हैं। अपनी फ्रेंडलीनेस, अपनी जो ब्यूटीफुल जो एनर्जी को इन्हेंस करो। आपके अगर कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपना टाइम स्पेंड करो, अच्छे से दिल की बातें करो, ठीक है। एनीथिंग एल्स। करेज आपके पास आ रहा है। जो भी आप डार्कनेस में थे, बस थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी उससे बाहर निकलने के लिए, बट वो जा रहा है, ठीक है। जो भी डार्कनेस थी, डलनेस थी, वो जा रहा है। एक सन की एनर्जी आ रही है। वो तब होगी जब आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ोगे। कार्मिक जो भी हैं पार्टनर्स, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक फ्रेंडशिप, उनको पीछे छोड़ रहे हो, उसके बाद आप अपने इल्यूजन से बाहर आ पाओगे। ओ वाह, देखो, इल्यूजन से बाहर आ पाओगे आप, अपने बियॉन्ड इल्यूजन से खुल के। जब भी आप अपने स्टकनेस फील कर रहे हो ना, कि ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, ये भी मतलब ही, वो भी मतलब ही, जब आप इन सबको छोड़ के अपने
इनर वर्क करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे ना, तो आप इस 3D इल्यूजन से बाहर देख पाओगे कि दुनिया में इस धरती के अलावा भी और कितनी सारे मल्टीवर्स है और कितनी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब आप ऐसा करोगे, कंप्लीशन, आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कर पाओगे। जो भी आपकी लाइफ का मिसिंग पार्ट था, प्यार, पैसा, रिश्ते, कुछ भी जो भी मिसिंग पार्ट था वो आपको फिर मिलेगा। अभी आप सिर्फ सोच रहे हो, सोच के बस आप इल्यूजन क्रिएट करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल से मैसेज थे माँ काली की तरफ से। आप बहुत कुछ चीज़ें, आप मस्त मैनिफेस्टर होंगे। जब आप मैनिफेस्ट करने पे अपनी उस एनर्जी में आओगे ना, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। एक हम और मैसेज देख लेते हैं इस टेक से। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो जब भी आप ये सब कुछ करोगे ना, जो भी आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, न्यू डोर आपके लिए ओपन होंगे। ठीक है, तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमने बताया। बाकी माँ काली की पूजा करो, उनसे बात करो। ठीक है, आई होप ये रेजोनेट होगा। और कोई टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। गुड लक, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।